वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में तेंदुपत्ता की खरीदी का कार्य किया जाएगा। इस दौरान नक्सलियों द्वारा तेंदुपत्ता ठेकेदारों से की जाने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए बालाघाट पुलिस ने अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम में तेंदुपत्ता संबंधित ठेकेदारों और वनाधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से चर्चा में एसपी नगेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार वन विभाग को 21 ठेकेदार तेंदुपत्ता खरीदेंगे। इस बार 58 से अधिक समितियां बनाई गई है। इस सत्र में 722 तेंदुपत्ता फड़ संचालित होंगे। इनमें 250 से अधिक तेंदुपत्ता फड़ जिले के नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में है। नक्सलियों द्वारा डरा धमकाकर की जाने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए पुलिस ने बैठक में सभी ठेकेदारों को अलर्ट रहने कहा है। साथ ही पुलिस इन क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखेंगी। एसपी ने बताया कि तेंदुपत्ता खरीदी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को भी सतर्क रहने निर्देशित किया गया है। बताया गया कि इस वर्ष 73,215 बोरियां तेंदुपत्ता खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। देखिए, जैसे कि आप सब लोगों को ध्यान है, बालाघाट जिले में हर वर्ष तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम होता है। इस वर्ष भी तेंदुपत्ता तुड़ाई के सीजन की शुरुआत वन विभाग ने निविदा खोलकर कर दी है। कुल 21 ठेकेदारों ने इस बार भाग लिया है उसमें, और करीबन 58 से अधिक तेंदुपत्ता समितियों का भी गठन किया गया है, और पूरे ज़िले में 720 से अधिक फड़ें संचालित होंगी। इनमें से करीबन 250 तेंदुपत्ता की फड़ें ऐसी हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में। आपको भली भांति अवगत है कि पिछले काफ़ी वर्षों से बालाघाट पुलिस तेंदुपत्ता की में जो अवैध वसूली नक्सलियों के द्वारा की जाती है उसके विरुद्ध एक कड़ा अभियान चला रखा है। और मार्च 26 में जो हमारी डेडलाइन है, जिसके तहत हमें नक्सलवाद को समूल रूप से समाप्त करना है, इस वर्ष हमने विशेष तौर पर तेंदुपत्ता से होने वाली अवैध वसूली को पूरी तरह से रोकने का एक अभियान को आज शुरुआत करी, जिसमें समस्त तेंदुपत्ता ठेकेदारों से और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों से उनका परिचय करवाया। एक बंद पत्र का निष्पादन हमारे द्वारा कराया जाता है, जिससे कि बिना पुलिस की सूचना के संवेदनशील क्षेत्रों में कैश अथवा किसी वाहन का मूवमेंट नहीं किया जाएगा, और समस्त गतिविधियों का हम निरंतर निगाह रखेंगे। और हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा कि इस बार एक भी थोड़ा भी कोई लीकेज ऐसा ना हो जो नक्सलियों को वित्तीय लाभ पहुँचे। सर, अलग से कोई फोर्स वगैरह देना चाहिए? जी, हमारे पास पर्याप्त संसाधन पूरे से ज़िले के अंदर है, उपलब्ध है। हमारे पास सीआरपीएफ है, कोबरा है, ऑक फोर्स के जवान भी तैनात हैं, और सब लोगों को हमने इस बार पाबंद किया है कि काफ़ी मुस्तैदी के साथ में जो फड़ों की मॉनिटरिंग की जाएगी। थाना प्रभारियों को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस की सक्रियता से इस वर्ष हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। कितने दिन तक चलेगा? ये लगभग पूरा सीजन शायद 1 महीने तक चलता है, तो पूरे समय ही हम लोग इसमें निगरानी बना के रखेंगे। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि बालाघाट जिले से 5 शॉर्ट टर्म वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिक वापस 22 अप्रैल को लौट गए हैं। ये 7 दिनों की भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन 5 शॉर्ट टर्म वीजा धारकों की मियाद 22 तारीख को ही पूरी हो गई थी, इसलिए वे खुद ही चले गए। जबकि बालाघाट जिले में अभी भी 44 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। ये सभी सिंधी समाज से हैं जो प्रताड़ना के कारण भारत आए थे। इनमें से एक को नागरिकता मिल गई है। शेष 44 लोगों की नागरिकता की प्रक्रिया प्रचलन में है। पूरे सभी पुलिस इकाइयों को ये निर्देश प्राप्त हुए हैं, और ये गृह मंत्रालय से जारी निर्देश हैं, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर निवासरत है तो उसे तत्काल भारत छोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। उसी के तारतम्य में पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, और हमने ज़िला स्तर पर भी इसके संबंध में विस्तृत निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को प्रेषित किए हैं। वर्तमान में हमारे ज़िले में 44 लॉन्ग टर्म वीज़ा पर निवासरत सिंधी नागरिक हैं, जो कि नागरिकता के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया है, और एक वो CAA की प्रक्रिया के तहत उनका नॉर्मलाइजेशन भी करने के सरकार प्रयास कर रही है। उसके अलावा
कुल 5 नागरिक ऐसे पहले हमारे रिकॉर्ड में हमने अवलोकन किया था जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे। वो करीबन 22 तारीख की दिनांक में अवधि समाप्त होने पर ही यहाँ से चले गए। अवैध नागरिक, जहाँ तक उनका सवाल है, तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों नागरिकों के लिए समस्त हमारे आसूचना तंत्र को हमने सक्रिय कर रखा। सभी को कठोर निर्देश दिए गए हैं, यदि कोई अवैध रूप से निवासरत पाया जाता है ऐसा नागरिक, तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आपको देखनी